नमस्कार दोस्तों, हुमायूं कबीर आजकल ये नाम न्यूज चैनल में बहुत चल रहा है क्योंकि इस बंदे ने पश्चिम बंगाल में एक बाबर नाम से बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया है और इसके लिए उसका नींव भी रख दिया है। और इतना ही नहीं, चंदा भी जोर शोर से मिल रहा है। अब चूंकि मामला बाबरी मस्जिद का है तो इस पे राजनीति होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि यह मामला अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। तो बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये इस पार्टी का चाल है तो ये इस पार्टी का चाल है। अब इसी बात को लेकर न्यूज चैनल पे एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता और अवैसी के पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या करने लगे। आप लोग खुद देख लीजिए। देखिए, हमारी पार्टी का मानना है कि आज ही के दिन देश की संविधान को कलंकित करने का काम किया गया। आज ही के दिन जब संघ परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम वहाँ पे ईंट को भी नहीं हटाएंगे, उस सुप्रीम कोर्ट के विश्वास को तार तार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, तोड़ दिया गया था। मोमेंटो के तौर पर उनके ईंटों को ले लिया गया था। ये बात ना आज भूली जाएगी, ना हमारी आने वाली नस्लें भूलेंगी। ये बात जरूर याद रखा जाए क्या कि आज ही के दिन वो कलंकित दिन है, कोई शौर्य दिवस नहीं है। यह शर्मनाक दिन है कि एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, जो कोर्ट के जरिए चल रहा हो, आप वादा करके आए कोर्ट में कि हम वहां पे जाके कोई भीड़ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आपने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना का काम किया था। यह शर्मनाक जो हरकत है, ये हमेशा संघ परिवार और बीजेपी से चिपका रहेगा। कश्मीर में मंदिर तोड़ते वक्त कितने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी? कश्मीर में हिंदुओं को भगाने में किसने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी? आप कैसे तिलमिलाहट को, क्या आप शर्मनाक दिवस कह रहे हैं? हम शौर्य दिवस कह रहे हैं और आप शर्मनाक दिवस कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गलत है, ये सुप्रीम गलत कोर्ट है। के ऑर्डर को चालिब गाली देके सारे हिंदुओं को भगा दिया कश्मीर से। एक इस्लामिक देश बता दीजिए ना जहां पे मंदिर रहने दिया है। पाकिस्तान में कितने मंदिर तोड़ दिए? वहां आवाज नहीं निकलती। बौखला नहीं रहे, बौखला नहीं रहे। आप पट्टी कर रहे हैं। पोल पट्टी खोल दी तो आप बौखला गए। पोल पट्टी क्या खोलिएगा? हमारे देश में हमारी पोल पट्टी खोलिएगा। और क्या? मुगलों के वंशज आप हैं। नहीं तो मुगलों के वंशज आप, पोल पट्टी हमारी खोलिएगा। आप गोडसे के वंशज हैं। गोडसे के वंशज बोलेंगे। आप तो मुगलों के वंशज हमें बताएंगे। आप तो बाबरी कर रहे हैं। गोडसे के वंशज बाबर आया था यहाँ के मुसलमानों के लिए। गोडसे के वंशज बाबर आया था इस्लाम बनाने। यहाँ गोडसे कौन आया था इस्लाम बनाने? अरे बताओ ना कौन बनाया था? बाबर नहीं आया था। सुनिए, बाबर आपके बाबा होंगे, हमारे नहीं है। रहमतुल्लाह अलैह का देश है। बाबर को अपना बाबा मानिए, देश का बाबा मत बनाइए। बाबर तो आप ही का बाबा है। कौन लाया था बाबर को यहाँ पे? कौन लाया इस था? देश में मुगलों को लाने का काम कौन किया? इतिहास पढ़ लीजिएगा। किन हिंदू राजाओं ने अपने मफाद की खातिर उन मुगलों को यहां दावत दी थी, अपने सुरक्षा और बचाव के लिए उनको बुलाया था? ये इतिहास भी जरूर पढ़िएगा। अभी बता देंगे तो यहां से भाग जाएंगे। दिया तो क्यों दिक्कत है? अभी बता देंगे तो भाग जाएंगे। दिया तो क्यों दिक्कत है? वहां पे बेटी बाबरी मस्जिद को एक कह रहे हैं मस्जिद, वो तो ढांचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ढांचा रखने वाले हम बाबरी ढांचा को मस्जिद। अच्छा, एक बात का जवाब तोड़ दिया बाबरी जब तोड़ दिया तो बाला साहब ने कहा कि जिस शिव सैनिक ने तोड़ा है मुझे उस पर गर्व है। गर्व से मेरा हिंदू शिव सैनिक ने तोड़ा है और आज उसी शिव सैनिक के साथ ये लोग क्लियर करेंगे ना। शोएब जमीजी, एक मिनट। मेरा जो प्रश्न था, मिलाहट नहीं, शर्मनाक दिवस मत कहिए, ये शौर्य दिवस है। गर्दनवा का नस जो है फट जाता। लालू जी यही बोलते गए, किसका गर्दन फट गया? लालू जी का यही बोलते बोलते गर्दन का नस फट गया। पानी पीजिए। पानी में नहीं, मैं तो कॉफी पी रहा हूं। शोएब जमीजी, जनता पानी। अरे आप जानबूझकर प्रश्न नहीं सुन रहे हैं। वही प्रश्न जो अजय लोग जी आपसे पूछ रहे थे, वही प्रश्न मेरा भी है। बाबर से क्यों आप लोग ताल्लुक खत्म नहीं कर पाते हैं? ये बाबरी नाम से इतना मोह क्यों है? अगर इतना मोह नहीं है तो मुखालफत कर दीजिए जो बंगाल में हुआ। क्या मैंने उसका नाम लिया किसी चीज? हमने कहा कि जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, जिस पर हलफनामा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता आप उसको नहीं तोड़ेंगे। यह शर्मनाक हरकत जो करने वाले थे वो कलंकित किए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। यह शौर्य बनाने का काम, ये एक पढ़ा लिखा कोई भी आदमी समझदार ये समझ सकता है कि अगर आप कानून और सुप्रीम कोर्ट की पालना करते हैं, उसकी यहां से आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो यह बात आप नहीं कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात,
अरे जो भी फैसला आया हो, लेकिन सुप्रीम ये कोर्ट ने बात राम मंदिर का फैसला दिया, सुनिए, जिसको आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात हम नहीं मानेंगे, इनके ओवैसी साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम नहीं मानेंगे। अपनी बातों को कन्वीनियंस के हिसाब से बोलना एक बात बस जल्दी से कंप्लीट करिए, उसके बाद जो कुछ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमारे खिलाफ, तो हमने जज पर जूता नहीं फेंका था। आपको याद है, अभी हाल ही में एक दलित जज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ न्यायाधीश रहे, उन्होंने एक कमेंट किया किसी केस के मामले में, उसके बाद उन पर जूता फेंका गया। उस जज के ऊपर बीजेपी के तमाम आईटी सेल और सपोर्टर ने किस तरीके से उनकी डिसरिस्पेक्ट की, उनका मीम बनाया, ये भी देश जानता है। तो कितना आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं ये हमें मालूम मुद्दे पर नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए इस बात को कि बाबरी मस्जिद का निर्माण क्या इस देश में अभी किया जा सकता है? जिस बंगाल में जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? मस्जिद को 6 दिसंबर को तोड़ा गया, संघ परिवार ने उसको तोड़ा, ये हम भी याद रखेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, और हम नहीं भूलने देंगे इस बात को, बिल्कुल नहीं भूलने देंगे। आप कहते रहिए, मत भूलने दीजिए, वहाँ राम मंदिर बन गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अरे आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, लेकिन बाबरी से जो मोह है, अरे जो बाबरी से मोह है, और जो बाबर के नाम से मोह है, उस पर आपको जवाब देना था, उससे उधर उधर भाग रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी, क्या उससे आपके गुनाह ढक जाएंगे? धर्मेंद्र यादव जी, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या आपका गुनाह ढक जाएगा? ये अच्छा है कि ये नहीं भूलेंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, और इसीलिए शांतिपूर्वक समझौता कर लीजिए काशी विश्वनाथ का और मथुरा का भी, नहीं तो ये भी नहीं भूलिएगा। धर्मेंद्र यादव जी, एक सत्ता पक्ष आप बाकी मेहमानों की तरफ पढ़ने दीजिए, बाकी मेहमानों की तरफ पढ़ने दीजिए। दोबारा शोएब से जमाई जी, किसी को तोड़ने जाने की ये कोशिश डिबेट शोएब जमाई जी वर्सेस डॉक्टर अजय आलोक नहीं है। अरे जो मुद्दा है उस पर नहीं बात करिएगा, आपस में उलझे रहिएगा। बाबरी मस्जिद पर बात नहीं करिएगा, बाबरी मस्जिद पर बात नहीं करेगा, सब पर बात करेगा। आपके नेता सब पर बोलते हैं, आज क्यों नहीं बोले? हुमायूं कबीर ने जो कहा वो गलत है या सही? उसने जो किया है वो गलत है या सही? हुमायूं कबीर की बात करें ना, हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में रहे, टीएमसी में आने से पहले। पूछिए अब इनसे, अरे सही क्यों लिया था आपने? सही के गलत हमने तो निकाल दिया तब ना टीएमसी में गए, आप ले लिए क्या उनको? हमने तो नहीं लिया, इनके टूल किट बन गया लगता है। एमआईएम में तो वो नहीं है, पश्चिम बंगाल का ओवैसी खड़ा करना है, क्योंकि ओवैसी तो फ्लॉप हो गया पिछले बार पश्चिम बंगाल में। हुमायूं कबीर इन्हीं के द्वारा समझ में आ रहा है शोएब जमाई जी, सबको समझ में आ रहा है कि आप जानबूझकर मुद्दे को इधर उधर कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र यादव जी, सवाल सिर्फ इतना है जो मैं उनसे पूछने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी से चुनाव भी लड़े थे वो हुमायूं कबीर, आप रुक जाए, बाबरी मस्जिद बना रहे थे, जवाब दीजिए। शोएब जी रुक जाए, बाद में जवाब देते रहिएगा। धर्मेंद्र यादव जी, सवाल सिर्फ इतना है, ये तो निकाल दिया बाहर, आपने ले लिया, निकाल दिया बाहर, आपने ले लिया। भाई हमने तो लिया ही नहीं, एमआईएम में कब है? अजय आलोक जी, शोएब जी, बाकी मेहमान भी, मैं उनके पास चली जाऊं। धर्मेंद्र यादव जी, आज जो बंगाल में हुआ उसे आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए प्राची जी, बीजेपी के प्रवक्ता भी इस बात से सहमत हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और जितने धर्मों के लोग देश में रहते हैं सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का हक है, और जो संवैधानिक हक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई काम गैर कानूनी है तो उसकी इजाज़त भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जितने ये काम हो रहे हैं, आप देखिए वेस्ट बंगाल में चुनाव है तो उससे जस्ट पहले मस्जिद बनाने की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के फिलामेंट हैं जो हर पार्टी में हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं कनेक्शन जोड़ दिए जाते हैं और जलना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम लोग एक प्रोग्रेसिव कंट्री में रहते हैं, और बड़े तेज हैं बीजेपी वाले, आपको पता नहीं चलता, आपके अंदर रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। धर्मेंद्र यादव जी, बड़े मासूम हैं आप लोग, जासूसी आपकी जासूसी हो रही है, आपकी पार्टी में ये लोग घुसे हुए हैं और आपको पता ही नहीं चलता। जासूसी डीएनए में है, इतनी मासूमियत अच्छी नहीं है। सुनिए ना, जासूसी डीएनए में है, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, वो सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते हैं, कोशिश कर रहे हैं। भारत, सुन लीजिए, भारत एक प्रोग्रेसिव देश है। जहां तक रही बात फैसले की, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आया और राम मंदिर बना, और जजों ने ये बात कही उसको कि अगर हम तर्कों और तथ्यों पर जाएंगे तो शायद देश का नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम इस फैसले को सारे फैसले से अलग रखते हुए एक भावनात्मक फैसला भी दे रहे हैं जो देश के हित में है। सुप्रीम कोर्ट भावनात्मक फैसला नहीं देता है। अरे भाई सुन, उसको पढ़ लीजिए, पहली बार सुन रहा हूं कि भारतीय न्याय की ये डेफिनेशन कि भावनात्मक फैसला, उसके फैसले को पढ़ लीजिए, फैसले को पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए ना, 500 साल पहले ले लेते, पढ़ लीजिए भाई, मैं अपनी तरफ से थोड़ा बोल रहा हूँ, बताएंगे अश्वनी जी, बताएंगे, पढ़ लीजिए, फैसले में लिखा हुआ है ये बात, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। भावनात्मक हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना है, लिखा हुआ यार।
कुछ भी बोलना है बस। मेरी बात सुन लीजिए भाई। देखिए इन्होंने ये जवाब नहीं दिया बाबरी नाम होना चाहिए या नहीं। सुन लीजिए, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा, इसीलिए चचा भी इनको छोड़ के चले जाते रहे। अरे भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।